हेलो स्टूडेंट, आपका अपने डीके एजुकेशन जी चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? अगर अच्छे हो तो फिलहाल आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताना। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन भारत का इतिहास, यानी प्राचीन भारत की हिस्ट्री। इतिहास के हम टॉप 100 प्रश्न, ऑल एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत केयरफुल होगा। तो स्टूडेंट, ज़्यादा देरी ना करते हुए सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो स्टूडेंट, हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत विभिन्न संस्कृतियों को किस काल में रखा जाता है? तो किस काल में रखा जाता है? पाषाण युग, यानी पाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? शिकार और संग्रहण, यानी शिकार और संग्रहण है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? यानी क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो क्या थी? नगर नियोजन, यानी नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन हमारा, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? यानी क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, गुप्त साम्राज्य को किस काल के रूप में जाना जाता है? तो स्वर्ण युग काल के रूप में जाना जाता है, यानी स्वर्ण युग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के किस नेता ने सत्याग्रह का सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? यानी क्वेश्चन हमारा, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने सत्याग्रह की सबसे अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग किया था? यानी सत्याग्रह को किस नेता ने अच्छे से उपयोग किया था? तो महात्मा गांधी जी थे, यानी महात्मा गांधी थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, भारत का संविधान किस वर्ष लागू हुआ? तो 1950, यानी 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ। और पहले जब लागू हुआ था तो 26 जनवरी 1949 को, यानी 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू किए गए थे और पूर्णतः 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? यानी क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो कौन सा है? मोर, यानी भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर उत्तर प्रदेश के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है, यानी भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। अगला क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? यानी क्वेश्चन है, मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो कौन सी है? शिकार और संग्रहण चरण, यानी शिकार भी करते थे और संग्रहण चरण भी थे, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे? तो किससे? उपर्युक्त सभी, यानी पत्थर से भी बनाए जाते थे और हड्डी से भी बनाए जाते थे। टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो उपर्युक्त सभी इसमें आ गए हैं। तो क्वेश्चन में ऑप्शन क्या क्या थे? पत्थर भी थे, हड्डियां भी थीं, और मतलब पत्थर से हथियार धारदार बनाए जाते थे और हड्डियां से भी हथियार धारदार बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है, मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया? तो पूरा पाषाण काल में, यानी मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? पूरा पाषाण काल में, यानी पत्थर से जला करके आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल युग में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, मानव ने कृषि कार्य किस युग में आरंभ किया? तो नवपाषाण काल युग में। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा का, यानी मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो तांबा, यानी अगला क्वेश्चन है, मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का उपयोग किया था? तो जौ का, यानी जौ एक गेहूं का प्रजाति ही माना जाता है, तो जौ का मानव ने सर्वप्रथम फसल उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुआ? तो कहाँ से हुआ था? बेलन से, यानी नवपाषाण युग में चावल की खेती प्रमाण स्थान बेलन था।
अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, यानी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मेहरगढ़ से मिला है, यानी मेहरगढ़ से प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, यानी क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है, तो ताम्रपाषाण काल की सभ्यता मानी जाती है, ताम्रपाषाण काल की। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई, यानी हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई, तो 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम हुई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, तो मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो के टीलों यानी टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है, यानी मोहनजोदड़ो के टीले को किसने खोजा था और किसे श्रेय जाता है, तो राखल दास बनर्जी को। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से ये भी साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, सिंधु और पंजाब, यानी सिंधु और पंजाब। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, यानी क्वेश्चन हमारा सिंधु घाटी सभ्यता में माँ देवी का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मोहनजोदड़ो से, ये भी मोहनजोदड़ो से ही साक्ष्य प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं करते थे, तो लोहा, यानी लोहा को सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नहीं प्रयोग करते थे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा किस हड़प्पा सभ्यता स्थल में काशी या नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई, तो कहाँ, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है हमारा आर्य भारत, यानी क्वेश्चन है हमारा आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, आर्य यानी आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे, तो सिंधु प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारा ऋग्वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था, तो इंद्र था, यानी इंद्र। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी, तो सरस्वती थी, यानी कौन सी नदी थी, सरस्वती थी, जो फिलहाल अब सरस्वती नदी उत्तराखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, यानी क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे, तो प्राकृतिक शक्तियों और पशु और पूर्वजों की, यानी प्राकृतिक शक्तियों को भी और पशुओं को भी और पूर्वजों को भी आर्य समाज की पूजा करते थे ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद में 10वें मंडल में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख पहली बार मिला, तो शूद्र का मिला। अगला क्वेश्चन है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में मिलता है, यानी गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, यानी ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा था, यानी सबसे प्राचीन वेद कौन सा था, तो ऋग्वेद था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वेद रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, यानी गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है, तो किसमें, यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में विनियामक के मध्य से किसका प्रयोग किया जाता था, यानी विनियामक के मध्य किसका प्रयोग किया जाता था ऋग्वेद काल में, तो गाय, यानी गाय को भी अघन्य, यानी अघन्य भी ऋग्वेद में कहा गया है, गाय को अघन्य। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी, यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारा ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनीतिक संस्था कौन सी थी, तो विदत, यानी विदत नाम की राजनीतिक संस्था थी ऋग्वैदिक काल में। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा है? अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? यानी उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? तो लोहा की, यानी आयरन, यानी लोहा की खोज उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद, यानी सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता था? तो महावीर को, यानी जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर को माना जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो कौन थे? महावीर ही थे, यानी जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकार महावीर थे। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा? तो कौन सा? ब्रह्मचर्य। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में तीर्थकारों की संख्या कितनी है? तो जैन धर्म में तीर्थकारों की संख्या 24 है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? यानी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में, यानी कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? यानी शायद विवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म का। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, प्रथम जैन संगीत कहाँ आयोजित की गई? तो कहाँ आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में, यानी पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीत आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया? प्राकृत, यानी महावीर ने किस भाषा पर उपदेश दिया था? तो प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, यानी बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण, यानी महाभिनिष्क्रमण कहा जाता था महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को। और अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? यानी महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वर्ष हुई थी? तो 1528 ईसा पूर्व में, यानी 1528 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? यानी ज्ञान की प्राप्ति महात्मा बुद्ध को कहाँ हुई थी? तो बोध गया, यानी बोध गया नामक एक जगह है जहाँ पे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? यानी महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में, यानी सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिए थे। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? यानी बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो क्या है ये एक बुद्ध धर्म संघ, यानी बुद्ध भी है और धर्म भी है और एक संघ भी है, त्रिरत्न इसे कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो पाली भाषा में, यानी महात्मा बुद्ध ने अपने पहले उपदेश पाली भाषा में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में से जानकारी मिलती है? तो अंगुतर, यानी अंगुतर निकाय से, यानी अंगुतर निकाय से महाजनपदों के बारे में बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा, 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? यानी 6 शत्रुओं के नाशक किस शासक को कहा जाता है? तो अजातशत्रु को, यानी अजातशत्रु को 6 शत्रुओं का नाशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? यानी अलेक्जेंडर जब आक्रमण किया था तो मगध का शासक कौन था? तो धनानंद, यानी घनानंद थे। कहाँ के? मगध के शासक घनानंद थे। अगला क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर किस राज्य का शासक था? तो मैसेडोनिया, यानी मैसेडोनिया राज्य का अलेक्जेंडर राज्य मतलब शासक था,
यानी राजा था। है क्वेश्चन हमारा 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम बताइए जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी। यानी अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में जो लड़ाई हुई थी उस युद्ध का नाम बताइए। तो झेलम का युद्ध, यानी झेलम का युद्ध इसे कहा जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना? तो किसने पहचाना था? प्लूटार्क, यानी प्लूटार्क और एपियन और जस्टिन, यानी प्लूटार्क, एपियन, जस्टिन, इन 3 लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस के रूप में पहचाना था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो चाणक्य था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो घनानंद, यानी घनानंद को। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज रहता था। अगला क्वेश्चन है कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? यानी कौटिल्य की प्रसिद्ध विश्व रचना कौन सी है? तो अर्थशास्त्र थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो तीनों सत्य हैं। यानी बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की, ये भी सत्य है। अगला है अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया, ये भी सत्य है। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, ये भी सत्य, यानी उपर्युक्त सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है यूनानियों ने किसे अमित रोर स्टेट कहा? तो घनानंद, यानी घनानंद को। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो 260 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। किसने? मौर्य शासक अशोक ने। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसिपल, यानी जेम्स प्रिंसिपल ने सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों के साक्ष्य को पढ़ा। अगला क्वेश्चन है अशोक के शिलालेख में किसकी कलिंग विजय का वर्णन है? यानी अशोक के शिलालेख में किस उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? यानी वर्णन है यस या नो? ये कमेंट बॉक्स पर आज जरूर बताना, यानी है या नहीं, यस या नो में आप कमेंट बॉक्स पर जरूर अपना ओपिनियन दें। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बौद्ध सत्य एवं अशोक नाम मिला? तो रुम्मी नदेई में, यानी रुम्मी नदेई में। अगला क्वेश्चन है अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं यानी ग्रीक और अरमेक में प्राप्त हुआ? तो कौन सी भाषा में? शिलालेख, यानी शिलालेख। अशोक का शिलालेख अभिलेख था जो 2 भाषाओं में प्राप्त हुआ था। कौन कौन सी? ग्रीक और अरमेक। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? यानी सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? यानी मेगस्थनीज ने भारतीय समाज को वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो 7 भागों में। अगला क्वेश्चन है किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? यानी किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? तो अशोक का। अगला क्वेश्चन है मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? तो राजा, मंत्री और सेनापति, यानी तीनों को विशेष कहा जाता था। राजा को भी, मंत्री को भी और सेनापति को भी। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा प्रसिद्ध व्याकरण आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के, यानी पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे।
कौन? आचार्य पतंजलि। अगला क्वेश्चन है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग थे। यानी शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग थे। अगला क्वेश्चन है भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय मिला है? तो सातवाहन वंश के समय भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख राजवंश के समय में मिला है, सातवाहन राजवंश के समय में। अगला क्वेश्चन है शीशे के सिक्के, यानी क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? यानी किस राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे? तो सातवाहनों, यानी सातवाहन राजवंश के शासकों ने शीशे के सिक्के चलाए थे। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे पहले किस वंश के शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे? यानी अभी सिक्के शीशे के थे तो शुंग वंश ने, और सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाण वंश, यानी कुषाण वंश ने सोने के सिक्के चलवाए थे, और शीशे के सातवाहन वंशों ने। अगला क्वेश्चन है किस राजा के शासन काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था? यानी ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा शासन के काल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। यानी गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। अगला क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? यानी गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा श्रीलंका के राजा मेघवर्धन ने किस गुप्त शासन से भारत और श्रीलंका में भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो समुद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री फाह्यान, यानी फाह्यान किसके शासन काल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में चीनी यात्री फाह्यान भारत आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो सभी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने का उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के लिए, शकों को पराजित करने और हूणों को पराजित करने और गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने के लिए चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो किसने जारी किए थे? विक्रमादित्य ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन नवरत्न किस शासन के दरबार में आए थे? यानी गुप्तकालीन नवरत्न किस शासन के दरबार में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यानी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सभी सत्य है। यानी गुप्त काल भारत का स्वर्ण युग है, यानी गुप्त भारत का स्वर्ण युग था, और गुप्त में कला और साहित्य का विकास हुआ, और क्या है, गुप्त में वैज्ञानिक प्रगति हुई। यानी इन उपर्युक्त सभी गुप्त भारत का स्वर्ण युग था, गुप्त काल में काल का साहित्य का विकास हुआ, गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई। अगला क्वेश्चन है गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का क्या कहा जाता था? यानी गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो दिनार, यानी गुप्तकाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाने वाला है। तो क्वेश्चन है हमारा मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? यानी मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? तो सातवाहन काल में मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था। कब? सातवाहन काल में। अगला क्वेश्चन है गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारा गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, यानी देवगढ़ का दशावतार मंदिर एक नमूना है किसका? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो गुप्त काल में, यानी सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त काल में चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन की राजधानी थी? तो कन्नौज थी, यानी हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। अगला क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन काल,
यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग चीनी यात्री आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ ने की थी। यानी प्रयाग प्रशक्ति की रचना किसने की थी? तो कल्हड़ ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासन ने हराया? यानी हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासन ने हराया था? तो पुलकेशिन द्वितीय, यानी पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? यानी क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने, यानी कृष्ण प्रथम ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो मौर्य की भी विशेषता थी, गुप्त की भी विशेषता थी, हर्षवर्धन की भी विशेषता थी। यानी स्थानीय स्वशासन किसकी प्रशासन की विशेषता थी? तो मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन, यानी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद इब्न कासिम, यानी मोहम्मद इब्न कासिम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? ये बहुत राक्षसी आदमी था, तो ये भारत पर 17 बार, कुल 17 बार मोहम्मद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। नहीं, आज भारत किस स्थिति पर होता अगर कुछ अंग्रेज और कुछ गजनवियों ने जो शासन किए हैं अगर न किया होता तो भारत आज किस शीर्ष पे होता, आप लोग समझ सकते हो। भारत एक सोने की चिड़िया था, जो सोने की चिड़िया कहलाया जाता था। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सबसे खतरनाक आक्रमण यही था, सोमनाथ पर आक्रमण इसने किया था मोहम्मद गजनवी ने। जी, सोमनाथ पर, यानी सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने सबसे पहले यही आक्रमण किया था, जो गुजरात में था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत का विद्वान अलबरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद की रचना की थी अलबरूनी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो कौन था? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान पहले शासक थे जिन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। रचयिता कौन थे? यानी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन हमारा, शाहनामा की रचयिता कौन थे? तो फिरद दौसी, यानी फिरद दौसी थे शाहनामा के रचयिता। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत चौगान खेलते हुए, यानी घोड़े से गिरकर की मौत हो गई थी? किसकी? सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। यानी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक और बाय बाय। जय